बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त कोरोना से जुड़ी ताजा अपडेट के साथ कर रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर के 37,300 के पार पहुंचकर 37,336 हो चुका है, जबकि 1,218 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना के 9,950 मरीज ठीक हुए हैं। ये अपने आप में एक राहत वाली खबर, लेकिन बीते 24 घंटे की बात करें तो एक दिन में सबसे ज्यादा 2293 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 71 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में हुई है। ये चार तस्वीरें देखिए, कुल जो मामले हैं वो 37,336 हो गए, लेकिन एक्टिव केसेस की बात करें तो वो 26,167, क्योंकि तकरीबन 10,000 के करीब जो मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं और कुछ मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद जो एक्टिव केस है वो 26,167 पहुंचते हैं, लेकिन अब तक 1,218 की मौत हुई है। और इस वक्त दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कुछ बोल रहे हैं। वेंटिलेटर के ऊपर है सर, दिल्ली को लेकर क्या क्लैरिटी अगर आप दे सकें? दिल्ली वाले अभी कंफ्यूज हैं, केंद्र की गाइडलाइन आ गई है, किस तरीके से रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन रहेगा दिल्ली में? अभी देखिएगा, दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश में ही डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया है और दिल्ली के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने क्राइटेरिया कि 10 से ज़्यादा केस किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर है तो उसको रेड माना जाता है। तो दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी रेड जोन में आते हैं। सर, कंटेनमेंट जोन के हिसाब से कुछ होगा? कंटेनमेंट जोन के हिसाब से नहीं किया गया है, केंद्र सरकार ने जो किया है वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से किया है। तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब करने से पूरी दिल्ली रेड जोन। सर, यानी कि हम मान के चलें कि दिल्ली के लिहाज से अभी कुछ छूट नहीं मिलने वाली है और जो रेड जोन की स्थिति है, जो बताई है, डिस्क्राइब की गई है केंद्र द्वारा, वही रहेगी दिल्ली। रेड जोन के अंदर जो जो छूट दी गई है वो सारी लागू होंगी। रेड जोन के जो भी नियम है वो सारे लागू होंगे। सर, अगर रेड से ऑरेंज जोन कन्वर्ट होता है? नहीं, रेड से ऑरेंज में इशू है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट को कर रहे हैं और कंटेनमेंट जोन को नहीं कर रहे हैं। तो एक मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो 4 कंटेनमेंट जोन है, 6 कंटेनमेंट जोन है, तो 5 ठीक भी हो जाते, एक रह जाता है। तो अभी तो मतलब आप 17 तक की बात करेंगे तो दिल्ली 17 तारीख तक रेड जोन में ही है। सर, माइग्रेंट लेबर को ले जाने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? कल स्पेशल 10 अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है। कैसे मूवमेंट होगा दूसरे राज्यों में? देखिएगा, बाकी राज्यों से हमारी बातचीत चल रही है, जो भी वो हमसे कहेंगे हम अपनी तरफ से पूरी समर्थन उनको देंगे, सहयोग देंगे। सर, ट्रेनों का कोई रिक्वेस्ट आया या आप? नहीं, ट्रेन की रिक्वेस्ट जिस राज्य को लेके जाना है वो करेंगे स्पेशल ट्रेन के लिए, और हम अपनी तरफ से जैसे मेडिकल एड देनी है, उनका स्कैनिंग करनी है, या जो भी लॉजिस्टिक्स में तैयारी करनी है हम उसके अंदर पूरी मदद करेंगे जिस भी राज्य के साथ होगा। हमने जैसे कोटा में हमारे लोग फंसे हुए थे, बच्चे फंसे, उसके लिए हमने भेज दिए हैं, तो उनको मंगा रहे हैं। सर, दिल्ली के जो लोग बाहर हैं उसको मतलब उन लोगों से कोई संपर्क ऐसा या कोई आप लोगों के पास? देखिए, दिल्ली में हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी होगा हम उसको दिल्ली जरूर लेके आएंगे। सर, प्लाज्मा थेरेपी का पहला पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है। हाँ, प्लाज्मा थेरेपी के मैंने बताया था, पहले भी बताया था, काफ़ी उत्साहजनक रिजल्ट्स हैं और 1-2 दिन में आपको और फर्दर डिटेल बताइए। सर, मंडियों में भीड़ जो खासकर ओखला मंडी हुआ और साहिबाबाद मंडी और आजादपुर मंडी, यहाँ पे गाजीपुर मंडी, ये लगातार ही देखने को मिल रहा है कि भीड़ वहाँ पे सुबह आती है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता। बार बार इस तरह के जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसको लेकर क्या सरकार? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से 24 घंटे इसीलिए मंडी को चालू किया है कि ताकि स्पैन बढ़ जाए, लोग इकट्ठे ना आए। उनको कोशिश की जाएगी कि इकट्ठे मत आइए अभी, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी हुई है कि सुबह 4 बजे जाने की सबकी। तो सत्येंद्र जैन को आप सुन रहे थे, वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से रेड जोन, ऑरेंज जोन या फिर ग्रीन जोन को बांटा जाएगा, किस तरीके की सहूलत दी जाएगी। और दिल्ली में बहुत ज्यादा राहत नहीं, क्योंकि यहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके होम स्टेट में पहुंचाने के लिए सरकार ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ये श्रमिक स्पेशल के नाम से ट्रेनें चल रही हैं, जिनको तेलंगाना से झारखंड, राजस्थान से रांची के लिए चलाया गया है। और इसके अलावा छात्रों को लेकर के एक स्पेशल ट्रेन भी रांची पहुंच रही है। इसके अलावा केरल के अलुवा से भुवनेश्वर के लिए, नासिक से लखनऊ के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है। तेलंगाना से निकली ट्रेन रांची के हटिया पहुंच गई है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने गांव जा रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात है। हम लोग कैसे सब यहाँ, हम लोग 32 आदमी बच्चों को लेके सब बहुत खुशी की बात है। सब हम लोग चले जाएंगे अपने गांव, बहुत खुशी के। रमज़ान का महीना भी चल रहा है, हम लोग रोजे से भी हैं। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अपने चले जाए, अपने इज्जत आबरू के साथ अपने घर पे। सुल्तानपुर रहते हैं भाईजान, कल आए थे, परसों 2 हो गया, कर्फ्यू लग गया,
धंधा पानी भय नहीं किया, 2 साल हो गए, 1 महीना हो गया, बहुत परेशान हो गए, पैसे बिना परेशान हो गए, खाना बिना। ये तो भाई ने बुला के उसमें कह दिया, तो खाना पानी दिया, उठा के ला के उठा के दिया, क्या करे बड़े भाई। मजदूरी करते हैं, अब नहीं है ना, क्या करें, परेशान है सब जाने निकलने हैं, कैसे हम घरे पहुंच जाए तो कहीं हो नहीं कर रहे मजदूरी। अब परेशानी अब है ना, कहाँ खावे को न मिले, मजदूरी नहीं कर तो खा ले, मजदूरी नहीं कर रहे तो खा लें, घरे तो जो है कि अपने खा पियत रहे। नासिक से आए, हम जाना है राजगढ़ जिले। हाँ, नासिक में थे 33 दिन से, 1 महीना 3 दिन से। अभी आते जा रहे हैं, मतलब जो लोग पुलिस कस्टडी में है वो लोग आएंगे, बाकी जिसके अदरवाइज जो कमरे में है वो लोग रुके हैं उधर ही। मैं फंसा हुआ था, मैं अब जा रहा हूँ मुरैना। ट्रेन शाम को उधर से 8:30 बजे उसमें बैठे थे, इधर अभी उतार गई है। मैं झांसी के लिए निकल रहा हूँ सर। मेरे को यहाँ पे 1 महीना हो गया था फंसे हुए, जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और चेकिंग होने के हिसाब से क्वालिफाई होने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। 6 दिनों के बाद घर जा रहे हैं सर, हमें खुशी तो बहुत हो रही है। बाकी यहाँ के सरकार को भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद मजदूरों की घर वापसी होने लगी है और ऐसे में मुंबई में भी मजदूरों की घर वापसी पर काम शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर। दरअसल प्रवासी मजदूर ग्रुप बनाकर घर जाने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में आवेदन कर सकते हैं। यह तरीका है कि जो भी नजदीकी उनका पुलिस स्टेशन है उसमें जानकारी दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक ग्रुप बना करके वो इस तरीके से कर सकते हैं। एक ग्रुप लीडर पुलिस स्टेशन में एक ही आवेदन कर सकता है। साथ ही सभी मजदूरों का मेडिकल चेकअप भी जरूरी होगा करवाना। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लेना होगा और सिर्फ ग्रुप लीडर ही पुलिस स्टेशन में संपर्क करेगा। फॉर्म में ट्रेन, बस और अन्य साधन का भी विकल्प दिया गया है। इससे राज्य सरकार सही आंकड़ा जुटा सकेगी और कितने मजदूर फंसे हुए ये भी पता चलेगा और उनको किस राज्य में जाना है ये भी जानकारी हासिल होगी। इंद्रजीत मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, ये अगर देखा जाए ये कवायद शुरू हो गई है, लेकिन इसको अमल में आने में कितना वक्त लगेगा और ये कितना ज्यादा सेंसिटिव भी है, क्योंकि जैसे जैसे लोग निकलेंगे, जैसे जैसे आंकड़ा सामने आएगा, उनकी स्क्रीनिंग भी होगी, उनका कोरोना टेस्ट भी होगा। जी बिल्कुल, अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार पहले से इसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन कोई सही आंकड़ा राज्य सरकार के पास नहीं था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा था करीब 3.5 लाख वर्कर 6 राज्यों के हैं, यहाँ पर फंसे हुए हैं, एक अनुमान है और इन 3.5 लाख वर्करों को उनके राज्य में भेजनी उनकी प्राथमिकता है। लेकिन सही आंकड़ा जुटाने के लिए सरकार ने ये तकनीकी अपनाई है कि पुलिस स्टेशनों को यह अधिकार दिया है कि वो स्थानीय लीडरों को बुलाएं, स्थानीय लीडर कुछ लोगों का डाटा इकट्ठा करें और इसके बाद सही वर्करों की संख्या कितनी है, उनको कहाँ पे जाना है, उनकी तबीयत कैसी है, इन सब के बारे में जानकारी मिल पाएगी। इस बीच सरकार ने वर्करों से अपील भी की है कि अगर वो घर जाना चाहते हैं तो सरकार उनको घर भेजेगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उनके खाने पीने की प्रॉपर सुविधा है उनको और रहने की, और जो उनके स्वास्थ्य की चिंता है उसको भी सरकार देख रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि अगर किसी को बहुत जरूरी न हो तो वो न जाए, लेकिन इसके बावजूद वर्करों में जिस तरह की बेचैनी थी उसको देखते हुए सरकार ने एक फॉर्मेट बनाया और ये फॉर्मेट सर्कुलेट किया गया है और जिसमें ग्रुप लीडर करीब 25-30 लोगों का एक फॉर्म भरवाएगा और 25-30 लोगों का फॉर्म भरवा के वो पुलिस स्टेशन में जमा करेगा, जिसमें उस वर्कर की पूरी जानकारी होगी कि उसको अभी वो कहाँ रह रहा है, उसको कहाँ जाना है, उसका आधार नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। इसके बाद ही पुलिस स्टेशन से उनको परमिशन मिलेगी उस ग्रुप को और कैसे भेजना है उस पर विचार किया जाएगा। जी, लेकिन इसमें जो अलग अलग विकल्प हैं, एक तरफ जहां स्पेशल ट्रेनें जो चल रही हैं इंद्रजीत, उसके बीच में जो अलग अलग विकल्प दिए गए हैं कि चाहे वो ट्रेन से जाना है, चाहे वो बसेस से जाना है, तो उसको किस तरह से अमल में लाया जाएगा? क्योंकि जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, क्या उसके जरिए भी इस तरीके से मजदूरों को पहुंचाने की कोशिश होगी? जी बिल्कुल हो सकता है राज्य सरकार स्पेशल ट्रेन की मांग करे मुंबई से, लेकिन अभी तक मुंबई से स्पेशल ट्रेन का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अभी तक जो स्पेशल ट्रेन चली है वो नासिक से चली है।
तो हो सकता है ये भी कि बसों में लोगों को ले जाकर, एक ग्रुप को ले जाकर नासिक तक छोड़ा जाए और नासिक से आगे उनको जहां जाना है वहां जाने दिया जाए। या ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार डाटा इकट्ठा करने के बाद किस सिटी में जाने वाले ज्यादा मजदूर हैं उनको यहाँ से स्पेशल ट्रेन की मांग करे केंद्र सरकार से और यहीं से स्पेशल ट्रेन में बिठाकर। चलिए, अभी फॉर्मेटिंग हो रही है, अभी इसकी कवायद शुरू हुई है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक सेट कर लिया जाएगा और फिर मजदूरों की वहां से रवानगी होगी। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इन सब के बीच राजस्थान के जयपुर और कोटा से भी देर रात श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रवाना हुई है, ये आपको बता दें। दरअसल राजस्थान के जयपुर और कोटा से भी मजदूरों को लेकर के श्रमिक ट्रेनें रवाना हुई हैं और जयपुर से करीब 1200 श्रमिकों को लेकर ये स्पेशल ट्रेन पटना रवाना की गई है और ये आज पटना पहुंच जाएगी। वहीं एक और ट्रेन भी कोटा से रवाना की गई है, इसमें भी करीब 1200 मजदूरों को लेकर के रांची के लिए रवाना किया गया है और इस दौरान लगभग 2400 मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से रवाना किया गया है। जिन भी मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा रहा है उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है और ट्रेनों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। खासतौर पर जो एक बोगी में 72 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है आमतौर पर, उसमें तकरीबन 56 लोगों को ही बैठाया जा रहा है। और पटना से मेरे सहयोगी सौरभ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज ये ट्रेन पटना पहुंच जाएगी। जाहिर सी बात है कि बिहार के लोगों के लिए खास तौर पर ये जो मजदूर पहुंच रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खबर होगी, लेकिन चैलेंज भी होगा कि उनको फौरन लाया जाए तो उनको क्वारंटीन किया जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 12 बजे व्यवस्था किया है कि दानापुर में जब सभी मजदूर वहां पर उतरेंगे और उसके बाद सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद करीब स्टेशन से 200 मीटर दूर एक स्टेडियम है, वहां पर सभी लोगों को ले जाया जाएगा, सभी लोगों की मेडिकल जांच की जाएगी और वहां पर बसें लगी हुई है, काफी संख्या में वहां पर करीब 50 से ज्यादा बसें लगी हुई है और सभी लोग जो जिस जिले के होंगे उनको वो जिला लेकर जाया जाएगा और वहां पर उनको 20 दिनों का क्वारंटाइन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यह काफी बड़ी चुनौती है बिहार सरकार के लिए, क्योंकि जो प्रवासी मजदूरों की संख्या है वह करीब 27 लाख से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती है। एक एक आदमी को उनके घर पहुंचाना, क्वारंटाइन करना और 20 दिनों का जो क्वारंटाइन होगा उसमें खाने पीने का इंतजाम करना। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में अगर हाल के दिनों में देखें तो कोरोना मरीज की संख्या काफी तेजी से फैल रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है बिहार सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है सौरभ कि हमने देखा अभी पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है। जब सिख श्रद्धालुओं को लेकर के तमाम बसें पहुंची तो बहुत तेजी से वहां पर मामले सामने आए, क्योंकि इन श्रद्धालुओं में ज्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आप नजर बना रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इन सबके बीच महाराष्ट्र के नासिक से मध्य प्रदेश के लिए निकली ट्रेन भी पहुंच गई है और कल नासिक से लेकर के मजदूरों को लेकर ट्रेन भोपाल के मिसरोद स्टेशन पर पहुंच गई और स्थानीय प्रशासन इन मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनके घर भेजने की व्यवस्था करवा रहा है। यहां पर देखिए स्टेशन पर तमाम मजदूर दिख रहे हैं आपको और उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। मजदूर भी उसी तरह से खड़े हुए हैं, अच्छे खासी संख्या में यहां पर लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं कोटा से छात्रों की वापसी के लिए और उनको वापस लाने के लिए दिल्ली से भी 40 बसें कोटा भेज दी गई हैं। ये बसें कश्मीरी गेट से रवाना की गई और आपको बता दें कि इन बसों के साथ एक गाड़ी में मेडिकल टीम और सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी गए हैं। बसों में छात्रों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है और एक बस में 20 से 22 छात्र ही होंगे, यानी कि 900 से 1000 छात्रों की घर वापसी होगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर अब 4 मई के बाद जिस तरीके से आगे लॉकडाउन बढ़ाया गया है, उन्हें जोन में डिवाइड किया गया है। किस जगह को किस जोन में डिवाइड किया गया है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं।
रेड जोन की आप स्थिति देखिए, 17 मई तक रेड जोन बढ़ा है और यहां पर क्या होगा, यहां पर ड्राइवर के साथ एक ही आदमी कार में बैठ सकता है और टू व्हीलर पर पीछे कोई नहीं बैठ सकता। रेड जोन में निर्माण कार्य को मंजूरी, लेकिन मजदूर साइट पर ही रहेंगे और कहीं बाहर नहीं जाएंगे। प्राइवेट ऑफिस 33% कर्मचारी के साथ खुल सकते हैं, काम करेंगे। रिहायशी इलाकों की दुकानें खुली रहेंगी। आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को भी छूट। रेड जोन में ये तमाम रियायतें हैं। कॉल सेंटर्स को भी छूट दी गई है, यानी कि इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को भी छूट। मीडिया कर्मियों को भी आने जाने की इजाजत रेड जोन में होगी। कोल्ड स्टोरेज को भी छूट मिली है, जहां पर सामान रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। कमर्शियल संस्थानों को भी अब रेड जोन में भी 17 मई तक छूट दी गई है। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों को भी छूट मिली है ताकि वो व्यवस्था को बेहतर बनाए रखे। लेकिन अगर हम रेड जोन के बाद ऑरेंज जोन की बात करें तो निजी वाहनों में ड्राइवर के साथ 2 लोगों को जाने की अनुमति होगी। 2 लोग ऑरेंज जोन में बैठ सकते हैं। बाइक में पीछे भी कोई इंसान बैठना चाहे तो बैठ सकता है ऑरेंज जोन में। वहीं ऑरेंज जोन में पेड टैक्सी भी चलेंगी। ओला उबर भी ऑरेंज जोन में अगर आपका इलाका आता है तो चलेंगी। इसके अलावा निजी कार में ड्राइवर समेत 3 लोग बैठ सकते हैं, यानी कि एक ड्राइवर और पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं। शराब की दुकानों को भी खोलने की मंजूरी ऑरेंज जोन में मिली है। पान की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन 2 गज की दूरी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। लेकिन अगर ग्रीन जोन की बात कर लें तो ग्रीन जोन में क्या होगा? निजी वाहन, रेल, विमान सेवाएं यहां पर ग्रीन जोन में भी बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल यहां पर बंद रहेंगे। जिम, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। ये तीनों जोनों में ये सारी चीजें बंद रहेंगी। और सभी धार्मिक स्थल भी तीनों जोन में बंद रहेंगे, चाहे वो ग्रीन जोन ही क्यों ना हो। 50% सवारियों के साथ लेकिन ग्रीन जोन में बसें चल सकती हैं। शराब की दुकानें खोलने को ग्रीन जोन में भी मंजूरी है, लेकिन 2 गज की दूरी यहां पर भी जरूरी। पान की दुकानें भी खुल सकती हैं, लेकिन 2 गज दूरी जो है वो बनाए रखना है। फैक्ट्रियां ग्रीन जोन में खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं दुकानें और छोटे जो उद्योग हैं उनको भी इजाजत ग्रीन जोन में मिल गई है। तकरीबन एक तरह से सामान्य स्थिति ग्रीन जोन में रह सकती है। शर्तों के साथ ट्रांसपोर्ट को भी ग्रीन जोन में इजाजत मिली है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ग्रीन जोन के अंदर ही करना होगा। आपको बता दें कि देश के 319 जिले अभी ग्रीन जोन में हैं। अब आप ये देखिए कहां कहां रेड जोन है, ये आप जरा देख लिए। इस मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, नोएडा, पटना, सूरत, चंडीगढ़, जयपुर, ये जो तमाम बड़े शहर हैं वो रेड जोन में हैं। ये अपने आप में आपको देखना होगा कि तकरीबन सभी बड़े शहर रेड जोन में इस वक्त आपको इस मैप में नजर आ रहे होंगे। और प्रशांत मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, अब रेड जोन, ऑरेंज जोन और साथ ही साथ ग्रीन जोन में पूरे इलाकों को बांट दिया गया है, लेकिन थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति भी है। अब जैसे मान लीजिए ग्रीन जोन में एक बस चल सकती है और अगला जोन ऑरेंज पड़ता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रीन जोन के बाद अगला जो ग्रीन जोन हो उसके बीच में कोई ऑरेंज जोन हो, तो क्या बस उस ग्रीन जोन के एंड तक ही जाएगी, फिर ऑरेंज जोन में ना जाकर फिर अगले ग्रीन जोन में कैसे एंट्री? बहुत सी चीजें हैं जो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज है। लोगों के मन में यह सवाल है जो मुझ तक भी आए हैं, आप तक भी आ रहे होंगे। देखिए, जो एक आपने उदाहरण देके एक सवाल पूछा है, उसका इंतजाम इस तरीके से कि जो जोनल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं लोगों को अप्लाई कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एक बस में अगर जिन लोगों को रखा जाएगा वो प्रॉपर चेक किया जाएगा, मेडिकल जांच की जाएगी, उसके बाद उनको वहां से जब निकाला जाएगा तो फिर उसके बाद वो जोन की जो शर्तें हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो बस उस एरिया में वहां नहीं उतरेगी, उस एरिया में नहीं जाएंगी। और अगर उस एरिया में उतारना भी है किसी को तो उसको बिल्कुल वहां डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के बाद सुरक्षित फिर वहां से निकलेंगे। ये जो वर्गीकरण किया गया है वो इसलिए किया गया है कि उस संक्रमित जोन में, जो रेड जोन है, वहां पे कोई एक्टिविटी ना हो सके, इसलिए इसको 3 हिस्से में बांट दिया गया। लेकिन अगर ग्रीन जोन से मान लीजिए कोई बस जानी है और उसको ऑरेंज जोन, रेड जोन होते हुए दोबारा ग्रीन जोन में उसका डेस्टिनेशन है, तो ऐसा नहीं कि वो वहां नहीं जाएगी उधर से निकल जाएगी, लेकिन कोई एक्टिविटी वहां पे नहीं होगी। तो यानी कि कोई भी शख्स जो है वो ग्रीन जोन से निकलेगा तो ऑरेंज जोन या फिर रेड जोन में उसको ड्रॉप नहीं किया जाएगा कम से कम। हाँ, अगर अगले ग्रीन जोन में ही ड्रॉप किया जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए इन केस ड्रॉप करना भी है तो उसको प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ वहां पे उसको ड्रॉप किया जाएगा और फिर उसके बाद उसको जो प्रोसीजर है क्वारंटीन करना वगैरह वगैरह वो सब किया जाएगा। लेकिन
ये समझने की बात है कि रेड जोन में बस की मूवमेंट कहीं नहीं है। रेड जोन में जो रियायतें दी गई है वो तो होंगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट इंडिपेंडेंटली एक्सक्लूसिवली रेड जोन में नहीं होगा। ये है तो जो पूरा खाका तैयार किया गया है, जो पूरी व्यवस्था दी गई है, उसके मुताबिक लोगों की जो मुश्किलें हैं उसको आसान कैसे किया जाए, साथ साथ इस संक्रमण से भी कैसे लड़ा जाए और इससे भी कैसे जूझा जाए और लोगों को राहत भी कैसे दी जाए, ये दोनों चीजें समानांतर कैसे चलाया जाए उसको, ये इस बार किया गया है लॉकडाउन 3 में, जो 2 हफ्ते का बढ़ा दिया गया। और इसमें अब सबसे बड़ी अहम भूमिका जो है राज्य सरकारों और जिला प्रशासन की है, और इसमें बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अपने स्तर पर मूल्यांकन करके इसमें और सख्ती कर सकते हैं, मौके की स्थिति देखते, मौके के सिचुएशन को देखते हुए वो कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारा कंफ्यूजन, ये एक ही कंफ्यूजन नहीं है, बहुत से कंफ्यूजन है। अगर मान लीजिए किसी जिले का जिला अधिकारी ये तय कर लेता है कि उसके यहाँ बस नहीं चलेगी, तो वो बस नहीं चलेगी, चाहे वो ग्रीन जोन हो या रेड जोन हो। को लेकर के भी कई तरह की कंफ्यूजन है, उसके बारे में भी हम आपसे डिटेल लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की है कि आपको कुछ चीजें बताएं, लेकिन एहतियात देखिए हर जगह जरूरी है और निश्चित रूप से चैलेंज भी अपने आप में बहुत ज्यादा है, लेकिन सब कुछ करना है, सब चीजों में सामंजस्य